नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जो हम बातचीत कर रहे हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के आप लोगों के बीएससी बीएड के एग्जाम 4 साल वाले इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के लिए, इसी श्रृंखला में आज हम जुड़ रहे हैं बीएससी फोर्थ ईयर के लिए। स्टूडेंट हालांकि थोड़े कम हैं, लेकिन फिर भी हम आप लोगों के लिए ये चीज़ें अवेलेबल करवा रहे होंगे। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए। और बीएससी बीएड फोर्थ ईयर के कुछ बच्चों के मैसेज भी आ रहे हैं कि सर आप लोगों ने फोर्थ ईयर के नहीं डाले, फोर्थ ईयर के नहीं डाले। मेरी कोशिश ये है आप लोगों को दो से दो यूनिट साथ में डाल के थोड़ा फास्टली आप लोगों को सारी चीजें दे दी जाए, ताकि आप अच्छे से इन चीजों को कवर कर लें। तो मैं आप लोगों के साथ आज यूनिट नंबर 4 और 5 से दोनों एक साथ आप लोगों को बता रहा हूं। आप लोग इन क्वेश्चन को लिखिए और अच्छे से तैयार कर लीजिए। आप लोगों को पता होगा कि जो क्वेश्चन होते हैं पीछे के रिपीट भी होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन पे बनते भी हैं। तो मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों का पेपर देख के मैंने कोशिश की है तैयार करने की। 100% की तो लेकिन ये मान के चलिए कि लगभग क्वेश्चन आप लोगों को इसमें से मिल जाएंगे। तो आप लोग, काफी लोगों से मैं जुड़ा भी हुआ हूं, तो ये लिखिए और कम से कम इतने क्वेश्चन बहुत अच्छे से आप लोग तैयार रखिए। तो फोर्थ ईयर के जो भी स्टूडेंट हैं उनके लिए ये, और उनके लिए अच्छी बात यह है कि मैं दोनों यूनिट एक ही साथ आप लोगों को दे रहा हूं, ताकि दोनों यूनिट आप लोग कवर कर लें अच्छे से। और बहुत जल्दी आपको एग्जाम से पहले पहले आप लोगों की बाकी यूनिट भी मिल जाएगी। चिंता करने की आवश्यकता नहीं है भाई, चारों क्लासेज हैं, एक ही दिन में सारे तो नहीं डाल सकते ना, इसलिए धीरे धीरे क्लासेज आ रही होती हैं। थोड़ा सा पेशेंस आप लोग बनाए रखें, इतना सा। लेकिन ये जरूर यकीन रखिए कि आपके एग्जाम से पहले आप लोगों को सारे पेपर या यूनिट के अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। चलिए, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से। सभी से डायरेक्ट हम बातचीत करते हैं और आप लोगों के पास सबके इसके आंसर आराम से मिल जाएंगे। बुक वगैरह होगी, 1 वीक है तो भी मिल जाएंगे, क्योंकि फोर्थ ईयर में आते आते बच्चों के पास 1 वीक ही मिलती है, बुक वगैरह नहीं मिलती है। तो आराम से मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी नहीं मिलते हैं तो भी हम कोशिश कर रहे होंगे कुछ एक बताने की। हालांकि मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, दो दो यूनिट एक साथ डालनी है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए। और जो आज मैं यूनिट डाल रहा हूँ 4 नंबर और 5 नंबर यूनिट, आप लोग पहले से जो पढ़ के आते हैं नाभिक न्यूक्लियस के बारे में, नाभिक के बारे में जो चीज़ें आप लोग पढ़ते हो उसी के बारे में ये दोनों यूनिट है। दोनों बहुत ईजी यूनिट है। नंबर 4 तो बहुत ईजी है, आप लोग ऐसा मान के चलोगे कि आप लोग 12th में जो पढ़ के आए हो उसी से रिलेटेड ये पूरा पार्ट है। और 5 नंबर यूनिट है वो थोड़ी सी एडवांस इसमें है। तो न्यूक्लियस से रिलेटेड 4 नंबर और 5 नंबर यूनिट जो दोनों है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं पहले। चलिए, नंबर यूनिट फोर्थ ईयर के लिए यूनिट नंबर 4 की हम बात कर रहे होंगे। देखो, पार्ट ए में मैंने 4 क्वेश्चन इसमें डाले हैं। पहला क्वेश्चन है नाभिकीय संलयन एंड विखंडन। भाई ये दोनों अलग अलग है इसलिए इसमें। तो नाभिकीय संलयन और विखंडन, नॉर्मल डेफिनेशन पूछिए भाई, नाभिकीय संलयन क्या होता है, नाभिकीय विखंडन क्या होता है। भाई आप भी लोगों को पता है, जब दो पार्टिकल आपस में जुड़ रहे होते हैं तो वो संलयन होगा, उससे एनर्जी बाहर की तरफ निकलती है। किसी पार्टिकल को अगर हमें तोड़ना है तो उसको हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, और एनर्जी अगर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो दो पार्ट में डिवाइड हो। ये नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन है। आप लोगों को अच्छे से थोड़ी डेफिनेशन में लिखना है इस चीज को भाई, जब दो पार्टिकल आपस में मिलकर के किसी नए पार्टिकल का निर्माण करते हैं इस प्रोसेस के दौरान, जो आप आराम से इस चीज को देख लेना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक, शीतलक और नियंत्रक छड़ें, लगातार एक ही चीज पूछी जाती है इसमें से, तो मैंने तीनों एक साथ लिख दी। मंदक क्या होता है, शीतलक क्या होता है और नियंत्रक छड़ें इसमें पूछा जाता है। तो आप लोगों को दो चीजों के आंसर इसमें देने होते हैं। मंदक का कार्य क्या होता है और मंदक के रूप में यूज किसको किया जाता है। जैसे भारी जल को मंदक के रूप में यूज किया जाता है, तो मंदक का कार्य क्या होगा, आप लोगों को न्यूक्लियस के अंदर या न्यूक्लियर भट्टी के अंदर वो दोनों चीजों का आंसर आप लोगों को देने होते हैं। तो मंदक, शीतलक और नियंत्रक छड़े जो है उनके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें रिएक्टर के बारे में। तो समांगी रिएक्ट और विषमांगी रिएक्टर में के बारे में आप लोगों दोनों में की परिभाषाएं पूछी हैं, दोनों में क्या डिफरेंस होते हैं, समांगी और विषमांगी के बारे में। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नियंत्रित और अनियंत्रित श्रृंखलाएं अभिक्रिया के बारे में आप लोग, नियंत्रित और अनियंत्रित तो आप लोग को बहुत अच्छे से आती हो। नियंत्रित का मतलब ये रहेगा एक निश्चित समय के बाद अगर अभिक्रिया संपन्न हो जाती है वो नियंत्रित रहेगी, और अनिश्चित जो होगी लगातार चलती रहेगी। एक बार अगर विस्फोट होना स्टार्ट हो गया तो कब रुकेगी भगवान जाने, तो वो अनियंत्रित हो जाएगी। तो ये नॉर्मल सी डेफिनेशन है आप लोगों की 4, और इस यूनिट में ये 4 यूनिट परिभाषाएं आप लोग अच्छे से याद कर लेना। चलिए बी सेक्शन के बारे में बात करते हैं, बी पार्ट के बारे में। बी पार्ट में पहला क्वेश्चन है उष्मीय और तीव्रगामी रिएक्टर। भाई ये रिएक्टर के प्रकार हैं, इन दोनों को कैसे यूज किया जाता है। तो आप ये कब यूज किया जाता है, तीव्रगामी कब यूज किया जाता है, रिएक्टर के बारे में इन चीजों में पूछा गया है। तो इन दोनों में डिफरेंस पूछा गया है, मेनली यही है, दोनों में डिफरेंस पूछा गया है। नेक्स्ट है स्वतः विखंडन
सौते विखंडन, सौते विखंडन की डेफिनेशन है, और सौते विखंडन कब होता है, कैसे होता है, और विभवरोधिका, ये दो पार्ट पूछे गए हैं इसमें, सौते विखंडन और विभवरोधिका के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रृंखला अभिक्रिया में क्या होगा यदि ये मान दिया गया, के का मान अगर लेस देन 0 है, बराबर 0 है, ग्रेटर देन 1 है, तो ग्रेटर देन 1 है तो अनियंत्रित अभिक्रिया होगी, आप ही लोगों को पता है। तो इसको पूरा डिटेल से लिखना है कि श्रृंखला अभिक्रिया में अगर के का मान 1 से लेस देन है, इक्वल है और ग्रेटर देन है, तब क्या होगा। तो ये बी सेक्शन के 3 क्वेश्चन मैंने इसमें डाले हैं, आप लोग इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दरो बूंद मॉडल के आधार पर नाभिकीय विखंडन की व्याख्या आप लोगों को क्या करनी है, तो ये सी सेक्शन का एक क्वेश्चन इसमें मैंने डाला है। तो ये सिंपल सी बहुत इजी यूनिट है आप लोगों की। सबसे पहले मैंने यही यूनिट इसीलिए डाली क्योंकि इजी है, अगर आप लोग पहले 2 इजी यूनिट तैयार कर लेते हो तो बाकी में हम धीरे धीरे क्वेश्चन के माध्यम से बहुत अच्छे से इन चीजों को कवर कर लेंगे। तो ये 6-7 क्वेश्चन है जो आप लोगों को रखने हैं तैयार। तो ये है यूनिट नंबर आपकी 4, और जैसा मैंने स्टार्ट में ही बताया था किसी के साथ में हम नेक्स्ट यूनिट भी साथ के साथ डालेंगे, ताकि आप लोगों को बार बार नहीं 2 यूनिट में एक साथ इसमें कवर कर देता हूं। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लो, दिखाई दे जाएगा मेरे हिसाब से आराम से, तब तक मैं नेक्स्ट यूनिट लगा। ठीक है, नेक्स्ट यूनिट, चलिए शायद इतना ही दिखाई देगा। तो नेक्स्ट यूनिट जो आपकी यूनिट नंबर 5 है इसी बुक की, और वही जो आप लोगों को बता दिया उसी से रिलेटेड है, डायरेक्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं आप लोग इसमें। ये है अल्फा और बीटा अक्षय, अल्फा अक्षय और बीटा अक्षय आप लोगों को पता है, अल्फा और बीटा अक्षय पूछा गया इसमें। कोई जो है नाभिक है उससे अगर अल्फा पार्टिकल निकाल लिया जाता है तो क्या चेंज आएगा, बीटा पार्टिकल निकाल लिया जाता है तो क्या चेंज आता है, उस चीज के बारे में पूछा गया। तो आपको अल्फा और बीटा पार्टिकल दोनों की क्या देनी है, डेफिनेशन देनी है कि कितना उसके द्रव्यमान संख्या में परिवर्तन आ रहा होता है, कितना परमाणु क्रमांक में काम आ रहा होता है, वो परिवर्तन आ रहा होता है, वो दोनों चीजें आप लोगों को इसमें देखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल कण क्या होते हैं इसकी डेफिनेशन बतानी है, सिंपल सी, आप लोग आराम से इस चीज को याद कर लेना। बोसोन कण और फर्मियोन, ये जो मूल कण होते हैं उसी में पूछा गया है कि बोसोन कण और फर्मियोन कण क्या होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है कि कण और प्रतिकण क्या होते हैं, दोनों की डेफिनेशन लिखनी है, सिंपल सी बात यही है। ये है क्वार्क में ये प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और पाई प्लस, ये 3 से 4 आप लोगों को इसमें स्ट्रक्चर देनी होती है, तो आप लोग इन तीनों की याद कर लेना। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और पाई प्लस कण जो होते हैं, इन दोनों तीनों की आप लोगों की क्वार्क की क्या बतानी है, संरचना बतानी है। ठीक है, संरचना आप लोग करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट है बी सेक्शन में, बी सेक्शन में भी मैंने 4 क्वेश्चन डाले हैं। पहला क्वेश्चन इसमें नाभिकीय चतुर्ध्रुव जो है उसके बारे में पूछा गया है, लगातार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, लगभग हर बार पूछा जाता है कंटिन्यू। ठीक है, तो इसको याद कर लेना अच्छे से। नाभिकीय क्षति और बंधन ऊर्जा, नाभिकीय क्षति और बंधन ऊर्जा आप ही को पता है, जितनी ज्यादा बंधन ऊर्जा होगी स्थायित्व के अकॉर्डिंग उन चीजों का, तो ये क्वेश्चन है बंधन ऊर्जा और नाभिकीय क्षति दोनों को क्या करना है आप लोगों को परिभाषित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल कण के माध्यम में संरक्षण नियम आप लोगों को पूछा है, ये संरक्षण नियम के बारे में आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेप्टोन की 3 फैमिली लिखने हैं, 3 मतलब फैमिली परिवार 3 लिखने इसके, तो 3 एग्जाम्पल इसके लिए आप लोगों को लिखने होंगे। मूल कणों को, सी सेक्शन का क्वेश्चन है मूल कणों का स्थिर, मूल कणों का क्या लिखा गया इसमें, ये मूल कणों की स्थिति है, मूल कणों की स्थिति के आधार पर, स्थिति व बलों के आधार पर आप लोगों का मूल कणों का क्या करना है, वर्गीकरण करना है। मूल कण जो होंगे, इन मूल कणों का वर्गीकरण आपको देना है किसके, स्थिति और बलों के आधार पर। तो ये जो लास्ट वाली यूनिट है आप लोगों की, जो मूल कण है उसी पे रिलेटेड है, तो ये देख लो आप लोग, ज्यादातर यही डेफिनेशन पूछी गई, मूल कण से रिलेटेड क्या है, तो ये क्वेश्चन है, आप लोग इनको याद कर लेना। तो पहली जो 3 नंबर आपकी जो 4 नंबर यूनिट है वो बिल्कुल इजी है, उसमें से आप लोग पूरे के पूरे क्वेश्चन तैयार कर सकते हो, और इसमें जो मैंने इंपॉर्टेंट बताया है इसको पक्का याद कर लेना, बार बार पूछा जाता है लगातार आप लोग इसमें से, नाभिकीय चतुर्ध्रुव आघूर्ण, और ये तो फिर आसान हो जाएगा थोड़ी, बंधन ऊर्जा वगैरह जो है, तो उम्मीद है आप लोगों को आता होगा, और नहीं भी आता है तो आप लोग इनको लिखिए और इनको अच्छे से तैयार कीजिए, क्योंकि अब वो टाइम है सिर्फ याद कर सकते हो आप लोग। अब इतने क्वेश्चन आप ही को पता है कि हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर पाए, सारी चीजें समझा तो नहीं पाएंगे, अब मैं आप लोगों तक केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के माध्यम से जुड़ रहा हूं, आप लोगों को क्वेश्चन भेज रहा हूं, आप लोग उनको अच्छे से तैयार कीजिए और आराम से आप लोगों को मिल जाएंगे ये क्वेश्चन। और
उम्मीद है नेक्स्ट जो आप लोगों की बाकी जो यूनिट बची है 1 से 3 वो बहुत जल्द आप लोगों के साथ हम शेयर कर रहे होंगे। पहले ये दोनों यूनिट तैयार रखिए, तब तक आराम से आप लोगों को मिल जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद, ख्याल रखिए और बहुत अच्छे से मेहनत के लगे रहे।